संसदीय चुनाव में जीत की तरफ है पुतिन की पार्टी। जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूं, अब तक 90% वोटों की गिनती हुई है। यूनाइटेड रशिया को करीब 50% वोट मिले हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को 19.50% वोट मिले हैं। ये टैली आपके सामने है और इसमें आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड रशिया क्लियर कट मार्जिन के साथ, बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ आगे चल रही है। इसको जल्दी से हमारे दर्शकों के लिए अगर आप समझा पाएं यशवंत, वहां किस तरीके से चुनाव होते हैं, इन चुनाव में जीत के मायने क्या हैं? देखिए, अगर आप भारतीय तरीके से समझना चाहें तो हमारे और उनके तंत्र में केवल एक छोटा सा अंतर है कि उनका एक मिश्रित तंत्र है, जिसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसे हम लोग भारत में कहते हैं, हमारे यहाँ अलग अलग 543 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें जो आगे ज्यादा वोट पा जाए वो जीत जाता है। तो उनके यहाँ पे 543 जैसे हमारे यहाँ लोकसभा की सीटें हैं, उनके यहाँ पे 225 सीटें हैं जो सीधे चुनाव करके जीती है। इसके अलावा 225 और सीटें हैं जिन्हें वहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में बांटा जाता है। मसलन कि इन चुनाव में किस पार्टी को पूरे राष्ट्र में कितने वोट मिले, उस आधार पे उन 225 सीटों को और 225 सीटों को उन पार्टियों के बीच में बांटा जाता है। और ये पार्टियों की इच्छा पे है कि मसलन जैसे पुतिन की पार्टी को तकरीबन मानिए 50% वोट मिल रहे हैं और 50% के आसपास अगर उस जगह की सीटें 225 में से उनको मिलती हैं तो 110 के आसपास सपोज कीजिए उनको सीट एलोकेट होती हैं, तो उस 110 सीटों पे पार्टी जिसको चाहे वो सांसद बना करके वहां संसद में भेज सकती। तो ये मिला हुआ है, यानी 225 सीटें सीधे चुनाव के ऊपर आती हैं, जो चुनाव लड़ेगा वो जीतेगा, और जैसे अपने यहाँ पे है लोकसभा में चुनाव। और बची हुई 225 सीटें ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे आती हैं, यानी पार्टी को पूरे देश में कितने वोट मिले उस आधार पे उनको वो सीटें बांटी जाती हैं। केवल अंतर ये है कि उन सीटों को पाने के लिए आपको राष्ट्रीय स्तर पे कम से कम 5% वोट पाना अनिवार्य होता है। तो ऐसी 5 पार्टियां वहां पे मुख्य रूप से अभी आई हैं जिन्हें 5% से ज्यादा वोट मिल रहा है। अभी एक नई पार्टी बनी है न्यू पीपल करके, उसने भी 5% का एक थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है। तो अभी अगर आप मोटे तौर पे अगर आप आकलन लगाना चाहें तो बहुत ज्यादा नुकसान पुतिन की पार्टी को हुआ हो ऐसा दिखता नहीं है। 7-8% वोट उनके कम होंगे तो उसके कारण हो सकता है पीआर वाली सीटों पर उनके 7-8% सीटों की संख्या कम हो जाए। मानिए अगर पहले उनको सीटों में जो है लगभग 70-75% सीटें बटोरी थी उन्होंने, इस बार हो सकता है 70% थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन तब भी 2/3 से ज्यादा सीटें उनको साफ उनकी पार्टी को मिलती हुई दिखाई देगी। चलिए, अब मैं सिवाज साहब के पास जाना चाहता हूं। सिवाज साहब, ये देखा जा रहा है इस घटनाक्रम को खासतौर से कि ये लगता है कुछ अंदरूनी टसल का नतीजा ये कहीं पर हो सकता है, लेकिन मैं एक बात ये आपसे समझना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हाल में कहा कि तालिबान का उदय वहां होना अफगानिस्तान में जिस भी तरीके से, वो ये दिखाता है कि कट्टर सोच, रेडिकल जो थॉट प्रोसेस है उसको कहीं बल मिल रहा है। और निश्चित रूप से यहां जो हुआ वो भी यही दिखाता है कि कोई व्यक्ति ऐसा था जो उस तरीके की एक्सट्रीम सोच लेकर वहां गया था और उसने फायरिंग की। क्या इसी बात से आगाह करते हुए, इसी के फैलने, इसी तरह की घटनाओं के होने के संदर्भ में प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट था? हाँ दिनेश, इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से तालिबान आया है, एक टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन, एक डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट को गिरा के और मिलिटरीली आया है, तो ये आतंकवाद को तो बढ़ावा मिला है और सारी जगह मिलेगा, साउथ एशिया में भी, पूरे वर्ल्ड में। और अभी जो ये घटना हुई है इसको इसके साथ लिंक करना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लगता है कि ये लॉन वॉल्फ वॉरियर था और ये एक स्टूडेंट ही है उसी यूनिवर्सिटी का, और कि गन कल्चर जो एक यूरोप में है वो ऐसे रूस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गन लेना आसान नहीं है, ओनली हंटिंग के लिए। ये जो हथियार भी था ये जो एक प्रकार से नॉन लेथल था, मगर इसमें लेथल जो है आपकी बुलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई इनर पॉलिटिक्स का ही हिस्सा होगा, कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई लगती नहीं कि इसके अंदर कोई टेररिज्म का लगाव है, मगर इसको फिर भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। मगर ये सच्चाई है, 2-3 चीजें अगर आप देखें, व्लादिमीर पुतिन ने जो बताया है कि अभी उनका मन बड़ा चेंज हुआ है अफगानिस्तान को लेके। उन्होंने जो एक प्रकार से तालिबान के साथ नजदीकी हासिल की थी उससे अब वो थोड़ा पीछे हट गए हैं। उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जो आतंकवाद की घटनाएं अफगानिस्तान में होगी, कहीं इसकी जो सॉफ्ट वैली है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, वहां ना आ जाए और वहां से फिर ये जो है टेररिज्म और जो मिलिटेंसी ये आ सकती है रूस में भी। ये डर उनको बहुत है और इसलिए उन्होंने अब सोचा है और सोच विचार किया है कि वो अभी इसको मान्यता नहीं देंगे जो भी गवर्नमेंट आई है तालिबान की, और उनके अंदर कोई बदलाव जो हुआ है
वो भारत की तरफ झुकाव में हुआ। इसी प्रकार से अभी व्लादिमीर पुतिन और मोदी की भी बातचीत हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा विचार हुआ है, उनको समझ आई है कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। ये 1996 से 2001 में जैसा था वैसा का वैसा है, और आने वाले समय में उसको भी बड़ी मिलिटेंसी और टेररिज्म की प्रॉब्लम पड़ सकती है। उसकी सेंट्रल एशियन स्टेट जो कि पहले रूस की हिस्सा थी और उससे भारत उसके रूस के अंदर भी आ सकती है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका था, जो पूछ रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन आने से उसका इम्पैक्ट क्या है भारत पे। देखो, व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और उनके आने से हमें फायदा है। और आज की तारीख में रूस में कोई ऑपोजिशन नहीं है। जो इलेक्शन होते हैं उसमें साफ सुथरे शब्दों में यह है कि पता है व्लादिमीर पुतिन ने जीतना है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है क्या वो 2/3 मेजोरिटी से जीत पाएंगे। अगर वो जीतते हैं तो फिर वो अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा, वो एक जो है क्वेश्चन मार्क है। मगर अदरवाइज भारत के लिए ये ठीक है। आज की तारीख में मुझे लगता है भारत और रूस के रिलेशन जो हैं और भी बढ़ेंगे व्लादिमीर पुतिन के साथ। जो केमिस्ट्री है मोदी और व्लादिमीर पुतिन की, वो देखते ही बनती है। तो मुझे लगता है कि जो भी हुआ है रूस के अंदर जो उसके इलेक्शन में, वो भारत के लिए बिल्कुल ठीक है। और ओवरऑल एक स्टेबिलिटी भी दिखलाती है कि ये जो पॉलिसी वो फॉलो कर रहे थे वैसी पॉलिसी फॉलो करते रहेंगे। बहुत विस्तार से ए.के. सिवाच साहब ने आपको समझाया कि किस तरीके से वहाँ जो हुआ इसके मायने। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।